जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो 2006 से पहले आए पेंशनर, उनको पेंशन पे कितना बड़ा नुकसान हुआ। उनको एसीपी एमएससीपी नहीं मिली, उनको ऑप्शन फिक्सेशन का लाभ नहीं मिला, उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला। खाली 2.57 करके उनकी पेंशन फिक्स कर दी 7 सीपीसी में, लेकिन एक्चुअल में मैक्सिमम पेंशन का बेनिफिट उन्हें नहीं मिला। इसी पर कुछ संगठनों ने केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाई। इस पे कुछ कोर्ट केस भी हुए, उसके भी दोस्तों मैं आपको आदेश दिखाऊंगा इस वीडियो में। उसी पर मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। दोस्तों, बहुत सा नुकसान हुआ जो 2006 से पहले आए पेंशनर्स, जिस वजह से पेंशनर को नुकसान हुआ, फिर उनके मरने के बाद उनकी वाइफ को नुकसान हुआ। पेंशन पर पेंशन जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। 2006 से पहले जो आए उनको 1 रैंक 1 पेंशन तो मिली, लेकिन सिर्फ वो अपनी रैंक तक सिमट के रह गए, उससे आगे की वो पेंशन नहीं ले पाए। जो 2006 के बाद वालों ने ले ली, जो 2006 के बाद आए उन्होंने ले भी ली और अभी तक वो ले रहे हैं। लेकिन जो 2006 से पहले आए वो अभी भी उसी रैंक की पेंशन पे अटके हुए हैं। ऐसी ओआरओपी 3 में भी होगा और जब आगे ओआरओपी 4 आएगी उसमें भी यही होगा। सेम पोजीशन ओआरओपी 1 में भी थी, ओआरओपी 2 में भी रही और ओआरओपी 3 में भी यही रहेगी। तो अब इसे सुधारा कैसे जाएगा, आज मैं आपको इसी पे कुछ चीजें बताऊंगा। कुछ कोर्ट के आदेश हैं और किस तरीके से आपकी पेंशन बढ़ सकती है। अंदर खाने से क्या खबर आ रही है आपकी पेंशन बढ़ाने को लेकर, जो 2006 से पहले आए हैं, और क्या इसका असर जो 2006 के बाद आए हैं उनकी पेंशन पे भी पड़ेगा। आज मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा। इसी पे दोस्तों आज मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। वाह, बड़ी खुशखबरी, 2006 से पहले आए पेंशन भोगियों की बढ़ेगी पेंशन, पेंशन में होगा रिवीजन। जी हां दोस्तों, आगे चलकर कहीं ना कहीं सरकार आपकी पेंशन बढ़ाएगी। हम ऐसी पूरी कामना करते हैं, क्योंकि आपकी अर्जी गई है भारत सरकार के पास, गई है सरकार के पास आपकी अर्जी पेंशन बढ़ाने को लेकर, जो आपको वाकई में नुकसान हो रहा है। 2006 के बाद वाले पेंशन भोगियों के बराबर मिलेगी पेंशन। जो 2006 के बाद आए हैं पेंशन, उनको जितनी पेंशन मिल रही है वही आपको मिलेगी, चाहे वो नोशनल पे हो, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन की पेंशन हो, चाहे वो नेक्स्ट इंक्रीमेंट हो, चाहे वो ऑप्शन फिक्सेशन का लाभ हो, सब कुछ आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा यही चीज हम बताएंगे। पेंशन रिवीजन का आदेश और निर्णय, जी हां दोस्तों, कुछ कोर्ट केस हुए थे, पेंशनर ने करे थे जो पेंशनर के फेवर में आए। केंद्र सरकार को भी यह बात पता है कहीं ना कहीं कि कोर्ट केस हो रहे हैं हमारे अगेंस्ट, क्योंकि हम पेंशन नहीं बढ़ा रहे हैं पेंशनर की, जिनको नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, समझाने से पहले एक अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से, और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वेतन आयोग आने के कारण या पेंशन में संशोधन होने के कारण जो बाद में रिटायर पेंशन भोगी होते हैं तो उनकी पेंशन तो बढ़ जाती है। यह बात हो रही है जो 2006 के बाद आ रहे पेंशन, किसी ना किसी तरह उनकी पेंशन तो बढ़ जाती है, चाहे वो ऑप्शन फिक्सेशन हो, चाहे नोशनल इंक्रीमेंट हो, चाहे फिर सही फायदा हो 1 रैंक 1 पेंशन का, उनकी पेंशन तो बढ़ जाती है। लेकिन जो 2006 से पहले आए उनका ध्यान क्यों नहीं रखा जाता, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जो पहले से रिटायर हुए, यानी जो 2006 से पहले आए, तो ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन नहीं किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, 2006 के बाद जो आए उनको लाभ मिल जाता है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जो 2006 से पहले आए हैं उनको नहीं मिलता। उसी को लेकर 20 मार्च 2024 को, आप ये नोट कर लीजिए, 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मैं कोर्ट के आदेशों पर चर्चा करूंगा। 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, और दोस्तों क्या वो फैसला सुनाया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊंगा
जरा आप इस पे गौर कर लीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला क्या था 18/11/2009 के सर्कुलर में? बड़ी संख्या में पहुंचा पेंशन रिवीजन के लिए एप्लीकेशन। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पेंशन भोगी पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र के फैसले को ठहराया अवैध। भारत पेंशन भोगी समाज ने की बड़ी मांग। इन चीजों के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज क्या है? पेंशन रिवीजन का आदेश जारी। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, इसमें हाई कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला था कि पेंशन रिवीजन करी जाए जो 2006 से पहले आए हैं, जिनको नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार का इस पर क्या जवाब था? केंद्र सरकार ने भी पहले इस पर एक आदेश निकाला था। तो क्या वो आदेश माना गया? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं दोस्तों आगे। आपको बता दूं कि 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें केंद्र सरकार के 18/11/2009 के आदेश को रद्द कर दिया। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार का एक आदेश था 18/11/2009 का। उस आदेश को रद्द करते हुए यह कहा गया कि पेंशन यहां पे बढ़ाई जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से अवैध आदेश है, मान्य नहीं है। तो इस आदेश को रद्द किया कोर्ट ने। केंद्र सरकार का यह आदेश था। 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने श्री SPS वेंस और श्री DS नकारा के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानूनी मिसालों के साथ विरोधाभास का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के 18/11/2009 के ज्ञापन को रद्द कर दिया, यानी कुछ दूसरे ऑर्डर का हवाला दिया और यह कहा कि जो केंद्र सरकार ने अपना ऑर्डर निकाला था उसको रद्द किया जाए। और वो पेंशनर के फेवर में दोस्तों ये ऑर्डर देना था केंद्र सरकार को। फिर क्या हुआ? क्या था 18/11/2009 के सर्कुलर में? ऐसा क्या लिखा था केंद्र सरकार ने अपने उस सर्कुलर में जो रद्द करना पड़ा कोर्ट को? आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 9/9/2008 को एक फैसला दिया था, 9/9/2008 को, जिसमें कहा था कि एक ही रैंक से रिटायर्ड पेंशन भोगियों की पेंशन समान होनी चाहिए, चाहे वे डिफेंस के हों या फिर वो सिविल के केंद्रीय पेंशन भोगी हो। ध्यान से नोट करिए इस पॉइंट को, जिसमें कहा गया था कि एक ही रैंक से रिटायर्ड पेंशन भोगियों की पेंशन समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो डिफेंस के रैंक हो चाहे वो सिविल के रैंक हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वेतन आयोग आने के कारण या पेंशन में संशोधन होने के कारण अगर पेंशन में सुधार होता है तो जो पेंशन का फायदा बाद वाले पेंशन धारकों को दिया जाता है, वही फायदा पहले से रिटायर हो चुके पेंशन धारकों को भी मिलना चाहिए। जी हां दोस्तों, जैसे कि 2006 से जो पहले आए हैं उनकी पेंशन अलग है और जो 2006 के बाद आए हैं उनकी पेंशन अलग है, यानी पेंशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो यही यहां पे कहा कोर्ट ने कि आप पेंशन में अलग अलग डिफरेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं केंद्र सरकार से? भैया, जो 2006 से पहले आए हैं वही पेंशन या तो 2006 के बाद वालों को भी वही दो। अब 2006 के बाद जो आ रहे हैं उनको कैसे ज्यादा मिल रही है? पेंशन यहां पे इक्वल क्यों नहीं हो रही है? तो दोस्तों, जो 2006 के बाद आए हैं पेंशन, जो 2006 के बाद वालों को मिली है पेंशन, वही पेंशन 2006 से पहले वालों को मिलनी चाहिए, तभी पेंशन यहां पे इक्वल हो पाएगी। नहीं तो दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन का मतलब क्या हुआ? ये तो वही हो गया, वन रैंक डिफरेंट पेंशन, 5 पेंशन, 6 पेंशन। ये तो गलत है ना। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केवल डिफेंस के पेंशन भोगियों के लिए लागू नहीं होगा, बल्कि सिविल केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी पेंशन भोगी हैं सभी के सभी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू होगा। यानी जो पेंशन इक्वलाइजेशन का काम है वो सिर्फ डिफेंस के रैंकों का ही नहीं, जो सिविल के पेंशनर हैं उनकी पेंशन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उनकी पेंशन भी कहीं ना कहीं समान करी जाए, उनकी डेजिग्नेशन के हिसाब से, उनके पद के हिसाब से। फिर क्या हुआ? बड़ी संख्या में पहुंचा पेंशन रिवीजन के लिए एप्लीकेशन। जी हां दोस्तों, बहुत से पेंशनर थे जो परेशान थे, जिन्हें नुकसान हो रहा था। दिनांक 9/9/2008 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत सारे पेंशन भोगी जो सिविल डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे
वे भी अपनी पेंशन रिवीजन करवाने के लिए अप्लाई करने लगे। अब सिविल पेंशनरों ने देखा कि डिफेंस के पेंशनर तो यहां पे जागरूक हो रहे हैं, वो अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों सिविलियन पेंशनर भी यहां पे जागरूक हो गए और उन्होंने भी अर्जी देना स्टार्ट कर दिया कोर्टों में अपनी पेंशन बढ़ाने को लेकर। सिविल पेंशनर ने, अब सरकार के सामने एक बड़ा सवाल पैदा हुआ कि इतने सारे पेंशन भोगियों की पेंशन रिवीजन किस प्रकार से की जाएगी। अब दोस्तों पेंशन भोगी बहुत ज्यादा हो गए, डिफेंस के पेंशनर भी उसमें आ गए और सिविलियन पेंशनर भी उसमें आ गए। तो अब सरकार के सामने क्वेश्चन मार्क आ गया कि इतने सारे पेंशनर की पेंशन कैसे रिवाइज करनी होगी। फिर क्या हुआ, पेंशन भोगी पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। केंद्र सरकार के इस आदेश को लेकर सिविल पेंशन भोगियों में नाराजगी देखने को मिली। बहुत सारे पेंशन भोगियों का समूह इसके खिलाफ याचिका लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया। अब सिविल पेंशनर को लगा कि सिर्फ डिफेंस पेंशनर की यहां पे बातें हो रही है उनकी पेंशन बढ़ाने को लेकर। अब जो हमारी मांगे हैं, क्या हम अपनी मांग नहीं रखेंगे? तो इस पे जो सिविल पेंशनर थे वो कहीं ना कहीं नाराज हो गए और अपने केसों को लेकर वो पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला लंबे समय तक चला। लंबे समय तक दोस्तों ये चला मामला। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र के फैसले को ठहराया अवैध। अब ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 मार्च 2024 को एक फैसला दिया जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार का 18/11/2009 का सर्कुलर अवैध है, यानी सही नहीं है वो। और हाई कोर्ट ने कहा कि पेंशन रिवीजन का फायदा डिफेंस पेंशन भोगियों के साथ ही साथ सिविल पेंशन भोगियों को भी दिया जाएगा। जी दोस्तों, कुछ ऐसे फैसले दिए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से जिसमें कहा गया था कि सिर्फ कुछ पेंशनर को यहां पे फायदा मिलेगा, कुछ पेंशनर की पेंशन यहां पे बढ़ाई जाएगी। लेकिन इससे नाराज हो गए सिविल पेंशनर्स। फिर उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। डिफेंस पेंशनरों की भी अगर पेंशन बढ़नी है तो फिर हमारी पेंशन भी बढ़नी है। अगर हमें नुकसान हो रहा है तो फिर हमें भी फायदा पहुंचाया जाए। तो इस वजह से कोर्ट ने यह फैसला रद्द किया केंद्र सरकार का। फिर क्या हुआ दोस्तों आगे, भारत पेंशन भोगी समाज ने की एक बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, कुछ और संगठन भी थे जो ये चाहते थे कि पेंशनर की पेंशन रिवाइज हो जाए, जो 2006 से पहले आए हैं, जिनको नुकसान हुआ है उनकी पेंशन सुधार हो जाए। दिनांक 20 मार्च 2024 को दिए गए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग की है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। जी हां दोस्तों, जो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है उसका पालन किया जाए और दोस्तों उसका फायदा पेंशनर को दिया जाए, पेंशन सुधारी जाए जो 2006 से पहले आए हैं पेंशनर। 2006 से पहले के सभी पेंशन भोगियों को 1/1/2006 के बाद रिटायर पेंशन भोगियों के बराबर लाने के लिए पेंशन रिवीजन का आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। यह भी कहा गया कि जो 2006 के बाद आए हैं पेंशन, जो उनकी पेंशन है वही पेंशन 2006 से जो पहले आए हैं उनकी भी वही करी जाए, यानी पेंशन यहां पे इक्वल करी जाए। जो पेंशन में विसंगतियां चल रही हैं, अलग अलग पेंशन हो रही है, उसे यहां पे खत्म किया जाए। तो दोस्तों ये डिमांड करी थी भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार के सामने, और केंद्र सरकार के पास ये प्रूफ है कि इनका ये लेटर गया हुआ है भारत पेंशन भोगी समाज का। फिर क्या हुआ, भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा कि यह संशोधन न केवल न्याय का मामला है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने वाले समर्पित पेंशन भोगियों के प्रति कानूनी दायित्वों की पूर्ति भी है। जिस तरीके से हर एक पेंशनर अपनी सेवा काल के दौरान देश का काम करता है, वो ऑफिस में काम करता है, देश के जो जवान हैं वो बॉर्डर पे रहते हैं, कहीं ना कहीं वो सुरक्षा कर रहे हैं, यानी जो उन्होंने काम किया अपनी सेवा काल के दौरान, तो उसका फायदा दिया जाए पेंशन बढ़ाकर, पेंशन रिवीजन करके, नुकसान को कम करके। भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस मामले पर शीघ्र ध्यान दिया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। तो आगे चलकर कहीं ना कहीं सरकार इस पर फैसला लेगी और आपको जो नुकसान हो रहा है पेंशन पे उसकी भरपाई करेगी आपकी पेंशन बढ़ाकर। जी हां दोस्तों, फिर क्या हुआ, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। क्या लिया ये जानते हैं। उसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ इसकी चर्चा की। जी हां दोस्तों, जो भी ये मैंने आपको कहानी बताई इसके बारे में केंद्र सरकार ने
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ इसकी चर्चा करी। क्या पेंशन रिवीजन होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, और अगर होती है तो कैसे की जा सकती है, डिफेंस पेंशनर की या फिर सिविल पेंशनर की। फिर क्या हुआ, चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया गया कि इस तरह का बेनिफिट सिविल केंद्रीय पेंशन भोगी के ऊपर लागू नहीं होगा। जी हां दोस्तों, यह फैसला भी आया पहले कि जो सिविल केंद्रीय पेंशन भोगी है उनके ऊपर यह लागू नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं डिफेंस पेंशनर को हो रहा है, क्योंकि सिविल पेंशनर तो कहीं ना कहीं अपनी पेंशन ले ही लेते हैं, कैट में कोर्ट केस करके उनके अपने मसले रहते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लेते हैं। लेकिन वाकई में जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा, वो है डिफेंस पेंशनर। 2006 से जो पहले आए हैं उनके लिए एसीपी एमएससीपी नहीं है, ओआरओपी में भी उनकी पेंशन माइनस में जा रही है, 7 सीपीसी का सही फायदा मिला नहीं, तो कहीं ना कहीं रैंकों को नुकसान हुआ। तत्कालीन केंद्र सरकार ने 18/11/2009 को यह आदेश जारी किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल डिफेंस पे लागू होगा। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, सिविल पेंशनर्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं पेंशन पे, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो डिफेंस पेंशनर को है। तो केंद्र सरकार को भी यह लगा कि डिफेंस पेंशन में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तभी इन्होंने ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल डिफेंस पे लागू होगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी निकाला था वो सिर्फ डिफेंस पेंशनर पे लागू होगा, सिविल पेंशन भोगी के ऊपर यह लागू नहीं किया जाएगा। जी हां दोस्तों, अब इससे बात स्पष्ट हो गई कि केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं यह जानती है कि जो डिफेंस पेंशनर है उनकी पेंशन में प्रॉब्लम है, उनकी पेंशन में तगड़ी प्रॉब्लम है, इनकी पेंशन इक्वल नहीं हो पा रही। 2006 से जो पहले आए हैं उनकी अलग है, जो 2006 के बाद आए हैं उनकी अलग पेंशन है, इक्वल नहीं हो रही है। तो दोस्तों, कोर्ट के आदेशों के बल पर पेंशन कहीं ना कहीं इक्वल करी जा सकती है आगे सरकार के द्वारा, और आपकी पेंशन भी बढ़ सकती है आगे, जैसा कि इन जानकारियों के आधार पर पता चला। तो दोस्तों, अब आपको सिर्फ इंतजार करना है, इंतजार करना है, आगे चलकर कहीं ना कहीं आपकी पेंशन इक्वल करी जाएगी जो 2006 से पहले आए हैं, समानीकरण करी जाएगी, जो 2006 के बाद वालों को मिल रही है वही पेंशन आपको कहीं ना कहीं आगे देखने को मिलेगी। बस थोड़ा सा यहां आपको इंतजार करना है, निराश नहीं होना, मनोबल नहीं गिराना, बिल्कुल मनोबल नहीं गिराना, मजबूत रखना अपने को। आगे चलकर कहीं ना कहीं आपके हक पर फैसला हो सकता है, जो आपका हक है पेंशन इक्वलाइजेशन के मामले में। ये रिपोर्ट्स कहती हैं, जो मैंने आपको ये चीजें बताई ये कहती हैं। तो दोस्तों, आगे चलकर आपकी पेंशन भी रिवाइज होगी और आपको एसीपी एमएससीपी भी मिल पाएगी। ये दोस्तों एक अच्छी खबर है आपके लिए। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ और आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।